एक ऐसी कहानी जो इच्छाओं के अंधेरे में उतर जाती है। रात के ठीक 12 बजे थे। पुरानी हवेली की दीवारों से अजीब सी सिसकियों जैसी आवाज आ रही थी। हवेली के हर कोने में जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी सांस ले रही हो। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी रोशनी भी वहां फैले अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। उस हवेली का नाम था देवगढ़ हवेली, और इस हवेली से जुड़ा था एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी आसपास के गांवों में लोग कांप उठते हैं। चारुलता। करीब 100 साल पहले चारुलता एक बेहद सुंदर, पढ़ी लिखी और संपन्न परिवार की लड़की थी। उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। लेकिन चारुलता की सबसे बड़ी कमजोरी थी अतृप्त इच्छा। उसे सिर्फ प्रेम नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था संभोग। लेकिन ऐसा संभोग जो सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा को भी जकड़ ले। उस दौर में यह इच्छा एक अपराध मानी जाती थी। चारुलता की माँ एक गुप्त तांत्रिक संप्रदाय से जुड़ी थी। मरते समय उसने चारुलता को एक तांत्रिक ग्रंथ सौंपा और चेतावनी दी, इसमें लिखी विद्या शक्ति देती है, लेकिन अगर इसे गलत इच्छा से साधा गया तो यह श्राप बन जाती है। चारुलता ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उस ग्रंथ में एक साधना थी, कामतंत्र यक्षिणी साधना। इस साधना में स्त्री को अपने शरीर, कामना और संभोग को माध्यम बनाकर एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाना होता था। शर्त सिर्फ एक थी, साधना के दौरान किसी भी स्थिति में पूर्ण तृप्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन चारुलता रुक नहीं पाई। अमावस्या की रात शमशान के पास स्थित हवेली के तहखाने में चारुलता ने साधना शुरू की। दिए की लौ अचानक नीली हो गई, हवा भारी हो गई, और तभी एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे बुलाया है चारुलता। वह यक्षिणी थी। उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी, लेकिन आंखों में क्रूर भूख थी। चारुलता ने पहली बार उस रात पूर्ण तृप्ति पाली, और उसी पल साधना टूट गई। यक्षिणी ने क्रोधित होकर कहा, अब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं रहा। अब हर पूर्ण इच्छा किसी और की मृत्यु से पूरी होगी। अगली सुबह चारुलता जीवित थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी त्वचा ठंडी थी, दिल की धड़कन बहुत धीमी, और उसकी आंखों में अब इंसानी चमक नहीं थी। पहला शिकार था। संभोग के दौरान अचानक उसकी गर्दन पर काले निशान उभर आए। उसकी आंखें फट गईं, और अगले ही पल वह मर चुका था। चारुलता को कोई दुख नहीं हुआ, उल्टा उसके चेहरे पर तृप्ति की मुस्कान थी। अब चारुलता को हर पूर्ण इच्छा के लिए एक पुरुष की जान चाहिए थी। जो भी हवेली में आता वह लौटकर नहीं जाता। लाशें मिलती, सूखी हुई, आंखें बाहर निकली हुई, और शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान। लोगों ने हवेली को छोड़ दिया। आज भी अगर कोई देवगढ़ हवेली के पास जाता है तो उसे सुनाई देती है, आओ बस एक रात। और जो उस आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं आता। एक तांत्रिक ने बताया, चारुलता अब इंसान नहीं है। वह न यक्षिणी है, न आत्मा। वह एक श्रापित कामछाया है। उसका श्राप आज भी जारी है। आज रात तुम अकेले हो, फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, और तुम्हें हवेली की खिड़की से कोई देख रहा है। धीरे से एक आवाज आती है, डरो मत, मैं चारुलता हूं। और तभी तुम्हारे कमरे की लाइट बुझ जाती है। अतृप्त इच्छाएं सबसे भयानक श्राप होती हैं। जो शरीर से शुरू होती हैं, वो आत्मा को निगल जाती हैं।